Dear students, today in the class of discrete mathematics, we will study about the K-map. It is the most important topic. K-map is the Karnaugh map. आइए देखते हैं कि K-map क्या होता है। K-map जैसे कि पहले हम जो लॉजिकल एक्सप्रेशन हमारे थे या बुलियन एक्सप्रेशन थे, उन्हें लॉ की मदद से या थ्योरम की मदद से, उनकी हेल्प से हम उन्हें सिंप्लीफाई करते थे। ठीक है, उसी तरीके से K-map भी एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम जो भी हमारे लॉजिकल एक्सप्रेशंस होंगे उन्हें हम इसके थ्रू भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। K-map के थ्रू सिंप्लीफाई उन्हें किया जा सकता है। ठीक है, अब कैसे किया जा सकता है और K-map क्या होते हैं इसके बारे में अब आगे देखते हैं। ये कर्नफ मैप, जिसे हम K-map बोलते हैं, इज़ ए ग्राफिकल मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग द ट्रुथ टेबल ऑफ ए बुलियन फंक्शन। किसी भी बुलियन फंक्शन की ट्रुथ टेबल को या एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए K-map का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता था, पहले हम बुलियन एक्सप्रेशन को डायरेक्टली टेक्स्ट में लिख के और लॉ के थ्रू सिंप्लीफाई करते थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम ग्राफिकली मेथड का यूज़ करेंगे, यानी कि जो भी हमारे एक्सप्रेशंस होंगे उन्हें हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ग्राफिकली मतलब स्क्वायर या सेल के अंदर उन्हें हम डिक्टेट करेंगे, डिपिक्ट करेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। किसका? लॉजिकल एक्सप्रेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो ये जो अलजेब्रिक मेथड के कंपैरिजन की बात करें तो अलजेब्रिक मेथड और K-map मेथड में K-map मेथड ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। ठीक है, एक्यूरेसी। लेकिन लॉजिकल मेथड में क्या है, मान लीजिए हमने कोई एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे उसे या मिनिमाइज़ करेंगे या रिड्यूस करेंगे, तो जहाँ हम उसको एंड करेंगे, यानी कि जहाँ तक सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद भी हो सकता है और एक आध लॉ का यूज़ करके हम उसे और सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, तो उसमें थोड़ा ये रहता है कि हाँ, एक्यूरेसी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इस मेथड में, K-map के मेथड में एक्यूरेसी प्रॉपर रहती है। इसमें एक्यूरेसी में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होता। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जो K-map है वो क्या है, एक ग्राफिकल मेथड है किसी भी ट्रुथ टेबल या बुलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए बुलियन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म और मैक्स टर्म कैन बी सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग द मेथड। ये क्या है, किसी भी बुलियन फंक्शन को मिन टर्म और मैक्स टर्म के रूप में लिखना और उसे सिंप्लीफाई करना। ठीक है, मिन टर्म मैक्स टर्म की तरह लिखना, फिर उसे सिंप्लीफाई करने का जो मेथड है वो हमारा K-map के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। और दिस मेथड प्रोवाइडेड द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन एन एक्सप्रेशन आर नॉट टू लार्ज। ठीक है, और ये जो मेथड है नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस को प्रोवाइड करता है जो कि ज़्यादा लार्ज नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल हैं तो उनके अकॉर्डिंग अलग K-map बनेगा। ठीक है, वो कैसे बनेगा वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, और अगर 3 वेरिएबल हैं एक्सप्रेशन में, 3 वेरिएबल का मतलब x, y, z तीनों हैं या a b c तीनों हैं। ठीक है, तो उसके लिए अलग K-map को कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, 4 वेरिएबल के लिए अलग करेंगे। जैसे इन्होंने कहा भी है कि वी विल ओनली ट्रीट द केसेस ऑफ 2, 3 एंड 4 वेरिएबल्स। ठीक है, तो जो हम आगे केस पढ़ेंगे वो 2 वेरिएबल्स के लिए K-map और 3 वेरिएबल्स के लिए K-map और 4 वेरिएबल्स के लिए K-map के बारे में पढ़ेंगे। अब आप ये कहेंगे 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है हमारे पास x, y, जिसमें 2 वेरिएबल हैं x, y या a, b, जो भी हम लेना चाहें, 2 वेरिएबल हैं पूरे एक्सप्रेशन में, तो वो हो जाएगा 2 वेरिएबल K-map के थ्रू सॉल्व हो जाएगा वो, या सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी में x, y, z या फिर a, b, c या w, x, y जो भी हैं, टोटल 3 वेरिएबल हैं, तो वो हमारा 3 वेरिएबल K-map के थ्रू सॉल्व होगा या सिंप्लीफाई होगा। उसी तरीके से ऐसे 4 वेरिएबल हैं, a, b, c, d है, x, y, z और t। ठीक है, x, y, z
या टी, 4 वेरिएबल ले लिए। तो इस तरीके से हमारे ये मैप ग्राफिकली उन्हें रिप्रेजेंट करके उन्हें सिंप्लीफाई कर देंगे। फॉर बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ n वेरिएबल्स, अगर मान लीजिए कोई बुलियन एक्सप्रेशन है जिसके वेरिएबल n है, n वेरिएबल एक n की जगह 1 भी हो सकता है, 1 नहीं 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। तो कोई बुलियन एक्सप्रेशन है n वेरिएबल का, तो जो के मैप है, द के मैप विल हैव 2 की पावर n स्क्वायर्स। स्क्वायर्स क्या होते हैं? स्क्वायर मतलब सेल। अभी हम रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे सेल क्या होते हैं, मैं बताऊंगा अभी। तो जो के मैप है वो क्या क्या करेगा, कैसा होगा, उसके कितने स्क्वायर बनेंगे? 2 की पावर n। n क्या है? वेरिएबल। मान लीजिए हमारे पास, सपोज करिए 2 की पावर n है, और मान लीजिए हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास x एंड y। तो 2 की पावर n में n क्या है? 2 वेरिएबल, तो 2 की पावर 2 4। तो जो स्क्वायर होंगे या सेल्स होंगे वो हमारे 4 होंगे, ठीक है। कैसे बनेंगे? इस तरीके से हम बना के रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर। तो जो द के मैप विल हैव 2 की पावर n स्क्वायर या सेल्स, उन्हें स्क्वायर भी कहते हैं और सेल्स भी कहते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें स्क्वायर भी कह सकते हैं और सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। ईच स्क्वायर रिप्रेजेंटिंग ए मिन टर्म और मैक्स टर्म एंड देयरफॉर, जो भी हमारा स्क्वायर होगा वो मिन टर्म और मैक्स टर्म के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 0 या 1 के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। देयरफॉर 1 फॉर ईच रो ऑफ द ट्रुथ टेबल, यानी कि एक जो है वो हर ट्रुथ टेबल के लिए होगा, यानी कि या 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। ईच स्क्वायर कंटेन आइदर 0 और 1, इन्होंने बताया भी है, जितने भी स्क्वायर होंगे, जितने भी सेल होंगे, उनमें या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है, और दोनों भी हो सकते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 इन ए सेल और स्क्वायर रिप्रेजेंट ए प्रोडक्ट टर्म प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन। अगर किसी भी स्क्वायर के अंदर 1 है वैल्यू, तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर, यानी कि 1 प्रोडक्ट ऑफ सम, मिन टर्म में बात की थी ना, प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट, तो जो 1 है तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी एक्सप्रेशन के, अदरवाइज 0 इज रिटन इन द सेल। अगर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, किसी में 2 वेरिएबल के बीच में, 3 वेरिएबल के बीच में, तो वहाँ उस सेल के अंदर 1 लिखा जाएगा। अगर प्रोडक्ट नहीं है तो जो भी सेल बचेंगे उसके अलावा उन सब में 0 कर दिया जाएगा, जैसे इन्होंने बताया है, ठीक है। 0 इज रिटन इन द सेल इफ़ द एक्सप्रेशन इज इन प्रोडक्ट ऑफ सम। अगर एक्सप्रेशन हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम है, यानी POS है, सम ऑफ प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट ऑफ सम है, या CNF की फॉर्म में है, यानी कंजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म है, उसके फॉर्म में है, तो बी प्लेस 0 इन दोज स्क्वायर्स दैट करस्पॉन्ड टू द मैक्स टर्म। तो जो मैक्स टर्म के करस्पॉन्ड स्क्वायर्स होंगे या सेल्स होंगे उनमें हम 0 प्लेस कर देंगे, और एंड 1 इन ऑल द अदर्स, और बाकी जो बचे हुए होंगे उनमें 1 हम कर देंगे, ठीक है। ये समझ में आया कि के मैप क्या होता है, ठीक है। अब जब मैं इसे ग्राफिकली आपको बताऊंगा तब डिटेल में आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि के मैप होता क्या है। के मैप इज़ ए ग्राफिकल मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग द ट्रुथ टेबल ऑफ बुलियन फंक्शन। क्लियर? दोबारा मैं बता देता हूँ, हो सकता है थोड़ा टिपिकल हो गया हो। जैसे कि पहले हमने बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया था, रिड्यूस किया था, मिनिमाइज़ किया था, वो मेथड कौन सा था? वो मेथड था हमारा एलजेब्रिक मेथड, उसे हम बोलते थे एलजेब्रिक मेथड। और अब उसी चीज़ को, यानी कि किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ग्राफिकली, तो वो मेथड होगा के मैप। यानी जब हम के मैप के थ्रू किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारा के मैप मेथड या टेक्निक कहलाएगी, किसी भी बुलियन फंक्शन को या एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की, ठीक है। क्लियर? इसे हम 2, 2, 3 और 4 वेरिएबल्स के आधार पर हम सॉल्व करते हैं, और
अब हम बात करते हैं सबसे पहले टू वेरिएबल मैप के बारे में। टू वेरिएबल मैप के बारे में बात करें तो द के मैप करस्पॉन्डिंग टू द बुलियन एक्सप्रेशन दैट इज़ ई एक्स कॉमा वाई, दो वेरिएबल हैं एक्स कॉमा x1 और x2 विद टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल हो गए, इन विच द टू वेरिएबल्स x1 एंड x2, इसके अंदर दो वेरिएबल हैं x1 एंड x2, एंड देयर नेगेटिव्स आर कंबाइंड इन 4 वेज। तो जो और उनके जो भी नेगेटिव होंगे वो चार तरीके से कंबाइंड होंगे बाय क्रॉस रेफरेंस टू द रो एंड कॉलम, रो और कॉलम के क्रॉस रेफरेंस के थ्रू, ठीक है, कंबाइंड होंगे। तो इनका कहने का मतलब यहाँ कितने वेरिएबल हैं, वेरिएबल कौन कौन से हैं, x1 x2, यानी टू वेरिएबल हैं। तो कितने स्क्वायर बनेंगे, 2 की पावर n में अगर 2 की पावर 2 लगा दें, दो वेरिएबल हैं तो 4 स्क्वायर या 4 सेल्स हमारे इसके बनेंगे, 4 स्क्वायर या 4 सेल्स हमारे इसके बनेंगे। कल के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इस टू वेरिएबल के मैप को हम रिप्रेजेंट करेंगे, और एक इसका एग्ज़ाम्पल मैं एक या दो जो भी एग्ज़ाम्पल होंगे, मोस्टली जितने भी पॉसिबल एग्ज़ाम्पल हैं मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा डिटेल में। तो आज आप ये समझिए के मैप क्या है, इसे स्टडी करिएगा, के मैप को माइंड में बिठाइएगा। कल हम बात करेंगे टू वेरिएबल के मैप के बारे में, इसके आगे के पोर्शन को हम कल बताएंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, आप के मैप के बारे में देखिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।